हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ सोशल पॉलिसी। सामाजिक नीति का स्रोत क्या है, या यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक नीति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसकी उत्पत्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सोशल पॉलिसी की उत्पत्ति के जो सोर्सेज हैं वो मेजर जो सोर्स है या जो मेन सोर्स है वो दो सोर्सेज हैं। फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड है 5 ईयर प्लान। तो जो पहला सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान जो है वो प्रभावी रूप से लागू किया गया था। और इसीलिए 26 जनवरी को जो है वो भारत देश के अंदर गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है धूमधाम से, क्योंकि इसी दिन जो है वो हमारे देश का संविधान जो है वो प्रभावी रूप से लागू हुआ। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 शेड्यूल थे। जब ये संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान के अंदर जो स्थिति थी वो इस तरह की थी कि जो आर्टिकल है वो 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन वर्तमान में जो है वो इस संविधान के अंदर काफ़ी सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। लगभग 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक। और अभी जो वर्तमान संविधान की जो स्थिति है उसमें 448 आर्टिकल है, 448 अनुच्छेद है, 25 पार्ट्स हैं, 25 भाग हैं और 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूची है। तो अमेंडमेंट के बाद में संविधान के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो ऐड हुई थी और वर्तमान में जो संविधान है उसकी स्थिति कुछ और तरह की है। आप सभी जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत से चीज़ों को इंक्लूड किया था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी थी और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे हिंदी में कहा जाता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और कहीं ना कहीं जो सोशल पॉलिसी है उसके निर्माण में और उसकी उत्पत्ति में कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसके कारण ही जो है वो देश में सोशल पॉलिसी की स्थापना की गई। और वही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें बहुत से ऐसे डायरेक्शन स्टेट को दिए गए थे कि कैसे जो स्टेट है वो अपने स्टेट के अंदर यानी अपने पूरे देश के अंदर जो है वो समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था को बना सके और हर व्यक्ति के लिए, इवन हर वीकर सेक्शन के लिए भी जो है वो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट को डायरेक्शन दिया गया कि देश के हर वर्ग का कल्याण सर्वोपरि हो और स्पेशली वीकर सेक्शन को मेन स्ट्रीमिंग में लाया जाए। उसके लिए भी बहुत से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए। तो जो मेन सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो सबसे मेन और मेजर सोर्स है सोशल पॉलिसी का। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सी बातें हैं लेकिन उसमें भी जो मेन जो सोर्स है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और स्पेशली आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के जो सेक्शंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो डीपीएसपी के हैं और इससे रिलेटेड हैं, जिसमें राज्य को यानी स्टेट को कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो किस तरीके से स्टेट के अंदर जो है वो सोशल पॉलिसी के लिए जो है वो काम करेगा, जिसमें लोगों के लिए इक्वल जस्टिस की बात भी की गई है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात भी कही गई है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन लोगों को मिले, सर्टेन केसेस में लोगों को पब्लिक असिस्टेंस मिले, इसके लिए भी डायरेक्शन स्टेट को दिया गया है। मैटरनिटी रिलीफ और
कुछ कंडीशंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनको जो है वो जस्ट मिले, उसके लिए भी प्रोविजंस दिए गए हैं। लिविंग वेजेस वर्कर के लिए होनी चाहिए, उसके लिए भी स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है। साथ में इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको भी मैनेजमेंट पे पार्टिसिपेशन मिले, उसके लिए भी स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है। साथ में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के लिए भी स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सिटीजन्स हैं उनके लिए होना चाहिए, उसके लिए भी स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है। और साथ ही जो है वो ऐसे बच्चे जो 6 साल से कम उम्र के हैं उनको एटलीस्ट एजुकेशन मिले, और अर्ली चाइल्डहुड जो बच्चे हैं उनको केयर मिले, उसके लिए भी प्रोविज़न दिया गया है। साथ ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो वीकर सेक्शन है उनके इकोनॉमिक और एजुकेशन को लेकर, उनके इंटरेस्ट को लेकर भी प्रमोशन की बात की गई है। साथ में जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको रेज करने के लिए, न्यूट्रिशन जो है उसका लेवल रेज हो, उसके लिए भी स्टेट को ड्यूटी दी गई कि वो इस तरह के प्रयास जो है वो स्टेट में करेगा। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी जो स्टेट को डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया है। साथ में जो फॉरेस्ट है और जो एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को। और साथ ही जो कुछ नेशनल इम्पोर्टेंस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको भी फुलफिल करें। तो ऐसे बहुत से डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट को दिए गए थे। ये डीपीएसपी जो है वो उस समय से बनी थी जब देश 1949 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। उस दौरान जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस दिए गए थे और स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया था कि अब देश जो है वो एकदम फ्री हो चुका है, तो इन डायरेक्शन के आधार पर देश को चलाना चाहिए। और ये सिर्फ डायरेक्शन थे, लेकिन इनको लेकर जो है वो रूल्स, रेगुलेशन, कानून, प्रोग्राम्स बनाने चाहिए ताकि देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक जो है वो एक अच्छा जीवन जो है वो जी सके। और सोशल पॉलिसी का जो पर्पस है वो भी यही है कि लोगों को या नागरिकों को अच्छा जीवन कैसे मिले, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना। तो जो डीपीएसपी है वो एक बहुत बड़ा मेन सोर्स है सोशल पॉलिसी को उत्पन्न करने के लिए, और इसी के कारण जो है वो सामाजिक नीति का निर्माण भी हुआ। और आप देख सकते हैं कि जितने भी इश्यूज जिस पे डीपीएसपी बनी हुई है उन सब इश्यूज पे लगभग पॉलिसीज बनाई गई है। हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ पॉलिसीज बनाई गई है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनी है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज बनी हुई है, इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो है वो डीपीएसपी को स्टेट ने जो है वो डायरेक्शन मानते हुए जो है वो देश के अंदर जो है वो पॉलिसी का निर्माण किया गया। देन जो सेकंड सोर्स था सोशल पॉलिसी का वो था 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं हर 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई थी, और इन योजनाओं के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता है और इसी के साथ सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाना, आधुनिकीकरण आदि की तरफ भी इन 5 ईयर प्लान का ध्यान जो है वो आकर्षित किया गया था। तो 5 ईयर प्लान जो है वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसके तुरंत बाद जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो बनाया गया जो 1951 से 1956 तक का था। और इन 5 सालों के अंदर जो है वो कुछ पॉलिसीज डिटरमाइन की गई कि कैसे 5 साल में जो देश है वो काम करेगा, और इनके अंदर भी जो है वो 5 ईयर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखा गया। और उस समय वर्तमान में क्या समस्याएं थी उन समस्याओं को देखते हुए 5 साल के लिए प्लान बनाए गए, और फिर उन 5 साल के जो प्लान्स थे उनको उन 5 साल में इम्प्लीमेंट करना था प्रोग्राम्स के थ्रू और कुछ कानून निर्माण करके, ताकि देश में होने वाली जो समस्याएं हैं उनकी रोकथाम जो है वो की जा सके। तो ऐसी 5 ईयर प्लान जो है वो हर 5 साल में बनाई गई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 में थी, थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66
तक की थी। फिर उसके बीच में प्लान हॉलीडे आया 1966 से 1969 में, क्योंकि इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, इसलिए उस टाइम 5 ईयर प्लान जो है वो बनाना पॉसिबल नहीं हुआ था। देन फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74 तक का था। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो 74 से 78 तक का था। फिर बीच में रोलिंग प्लान आया 78 से 90 तक, उस समय 5 ईयर प्लान नहीं बना। देन सिक्स 5 ईयर प्लान 1980 से 85 में बना, और ऐसा करके 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th और 13 5 ईयर प्लान जो 2017 से 2022 तक का है, यहाँ तक जो है वो हर 5 साल में 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। हर 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अलग अलग तरह के थे। कुछ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन था, कुछ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था, कुछ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना था, सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करना था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। तो इन्हीं 5 ईयर प्लान के बेसिस पर देश में जो है वो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बनाए गए, और ये 5 ईयर प्लान भी एक तरह से सोशल पॉलिसी ही थी, जिसने देश को जो है वो 5-5 साल के लिए गाइड किया कि देश कैसे आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए जो है वो प्लान डेवलपमेंट सोचा गया कि प्लान डेवलपमेंट के माध्यम से ही जो है वो देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हम छोटे से छोटे कार्यों को करने के लिए भी प्लानिंग करते हैं, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए तो प्लानिंग की आवश्यकता और भी ज़रूरी थी। इसीलिए प्लानिंग कमीशन के माध्यम से 5 ईयर प्लान्स को बनाया गया था, और 5-5 साल के लिए प्लानिंग करते हुए जो है वो देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो ये दो मेन सोर्सेज थे 5 ईयर प्लान, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इन्हीं के थ्रू जो है वो सोशल पॉलिसी की उत्पत्ति हुई थी। इसके अलावा